बहुत से लोग तरद्दुद में रहते हैं और इश्काल में रहते हैं कि हज़रत उमर फ़ारूक जैसी अजीम शख्सियत की शहादत असल में किस तारीख में हुई है। ज़िलहज्जा की तारीख में हुई है या यकम मुहर्रम उल हराम सही तारीख है। इस कशमकश को भी मिटा दें या नेज़ आपकी शहादत के वाक़े को बयान फरमा दें। देखिए, सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत 26 ज़ुल्हिज्जा को हुई है। ये यकम मुहर्रम वाली बात तो सिर्फ वाक़या करबला को डाइल्यूट करने के लिए पब्लिक में मशहूर की गई। आप जाके अगर गूगल पे भी लिखें, जो आखिरी दफ़ा मैंने विकिपीडिया पे देखा, वहाँ पे भी 26 ज़ुल्हिज्जा ही आ रहा था। और जो अहले सुन्नत की मेन स्ट्रीम की 3 बड़ी किताबें जो सहाबा कराम के हालात व वाक़यात पे लिखी गईं, उसदुल गाबा इमाम इब्न असीर की और उसकी शरह अल इसाबा इब्न हजर अस्कलानी की, या उससे भी पहले अल इस्तियाब इमाम इब्न अब्दुल बर की, सब ने 26 ज़ुल्हिज्जा लिखा और साथ ये लिखा कि मुहर्रम का चांद निकलने से पहले सैयदना उस्मान की बैत भी हो चुकी हुई थी। लिहाजा ये बात यकम मुहर्रम वाली तो बिल्कुल गलत है। 26 ज़ुल्हिज्जा 23 हिजरी में आपकी शहादत हुई और ये इस्लाम के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान था। मैं ये समझता हूँ कि पहला फितना जो इस्लाम की पीठ में छुरा घोंपा गया वो सैयदना उमर की शहादत थी, और आखिरी जो आप समझ लें छुरा घोंपा गया वो वाक़या करबला था, जिसके बाद उम्मत 2 टुकड़े हो गई। सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत का वाक़या तफ़सील के साथ सही बुखारी में 3700 नंबर हदीस में कई सफ़ात के ऊपर फैला हुआ है। मैं मुख्तसरन बयान कर देता हूँ कि एक मजूसी गुलाम था अबू लु'लुअ फ़िरोज़, जिसका ताल्लुक पर्शियन एम्पायर से था। उसे गम तो खैर अपने उस एम्पायर गिरने का था और कुछ ज़ाती मामलात भी थे। सैयदना उमर ने उसे समझाया था, ये गुलाम था मुगीरा इब्न शोबा का, तो वो कोई शिकायत की थी और उसके बाद खैर उसने अपने दिल में एक रख ली। सैयदना उमर के मशवरे को मानने की बजाय उनका बुग़्ज़ अपने दिल में रख लिया और फजर की नमाज जब सैयदना उमर पढ़ा रहे थे, सूरतुल फातिहा शुरू की, तो उसने छुपकर जो मिंबर के पीछे बैठा था वार किया और आपको कारी जख्म लगाए ज़हर आलूद खंजर के जरिए। अब्दुर्रहमान बिन औफ ने आगे बढ़कर मुख्तसर नमाज पढ़ाई और कुछ साहब उसके पीछे हो लिए और उसने रास्ते में भी 7 लोगों को जख्मी किया जो शहीद हो गए। और बिलाखिर उसने जब देखा कि वो पकड़ा गया, क्योंकि बाज़ साहब ने उसके ऊपर चादर डाल दी थी, तो उसने खुदकुशी कर ली। और सैयदना उमर को जब बताया गया तो उन्होंने कहा कि अल्लाह का शुक्र है कि मेरे कत्ल की वजह से कोई मुसलमान जहन्नम में नहीं जाएगा, एक मजूसी ने मुझे कत्ल किया। आपका मैदा कट गया, कुछ दिन तक आप जिंदा रहे, लेकिन जो कुछ आप खाते थे मैदे के रास्ते निकल जाता था। और जब आपको यकीन हो गया कि अब आप नहीं बचेंगे, तो आपने कहा कि मैं अगर इस जख्म में मर जाऊं तो 6 लोगों में से किसी को अपना खलीफा चुन लेना, अली, उस्मान, तलहा, जुबैर, अब्दुर्रहमान बिन औफ और साद इब्न अबी वक़ास। और कहा कि मेरे बेटे अब्दुल्ला इब्न उमर को मशवरे में रखना, ये दिलजोई के लिए फरमाया, लेकिन उससे खलीफा ना चुनना। और सईद इब्न ज़ैद वो भी अशरम मुबशरा में से थे, लेकिन आपके बहनोई थे, उनको आपने उसमें शामिल नहीं किया और कहा कि ये वो 6 लोग हैं जिनसे रसूलुल्लाह अपनी वफात तक राजी रहे, इनमें से किसी को खलीफा चुन अल्लाहु लेना। अकबर। और फिर बड़ी लंबी नसीहतें की। आपने जिम्मी जो काफिर थे, जो आपकी हुकूमत में रह रहे, उनके लिए वसीयतें की, और बादिया नशीन जो अरब के कबायली लोग थे उनके लिए वसीयतें की, आने वाले खलीफा के लिए कि उनके साथ तुमने हुस्न सलूक से पेश आना है, और ये सारे मामलात किए। और मैं इसका इख्तिताम करता हूँ उस हदीस के ऊपर जो बड़ी रिक्कत अंगेज है, बुखारी और मुस्लिम दोनों में मौजूद है। अब्दुल्ला इब्न अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, सैयदना उमर की मैयत रखी हुई थी और एक शख्स आया मेरे पीछे और उसने मेरे कंधे पे आकर कोनी रखी और सैयदना उमर के लिए उसने तारीफी जुमले बोलने शुरू किए, जिसे मैं नोहा कहता हूँ। ये असल वाला नोहा है जिसमें चीखो पुकार और मातम वाला मामला ना हो। उसने कहा कि ए उमर, तू वो शख्सियत थी कि मेरी ख्वाहिश थी कि मैं अल्लाह के हुजूर तेरे अमाल के साथ पेश हूँ। ए उमर, मैंने अक्सर रसूलुल्लाह से सुना था, मैं अबू बकर और उमर फला जगह गए, मैं अबू बकर और उमर दाखिल हुए, मैं अबू बकर और उमर निकले, मैंने अबू बकर और उमर ने ये काम किया। मुझे उम्मीद थी तुम अपने 2 साथियों यानी अबू बकर और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जा मिलोगे। तो वो इब्न अब्बास कहते हैं, जब मैंने यूं मुड़ के देखा तो वो सैयदना अली इब्न अबी तालिब थे, जो इतने तारीफी कलिमात सैयदना उमर की मैयत के ऊपर पढ़ रहे थे। और आप देखें कि सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जिंदगी का जो एक और बड़ा पहलू वो आपका ज़ुहद था। बुखारी मुस्लिम में अल्फाज हैं, जब लोगों ने आके उनकी तारीफ करनी शुरू की, जब लोगों को यकीन हो गया कि अब आप नहीं बचेंगे, जी। तो इयादत के लिए आते थे, तो वो कहते थे कि मेरी तो ख्वाहिश है कि मेरी नेकियां और मेरे गुनाह बराबर हो जाए, मुझे अल्लाह बराबर छोड़ दे, तो ये भी मेरे लिए बहुत बड़ी कामयाबी है। ये बुखारी मुस्लिम के अल्फाज हैं। और फिर लोगों ने कहा आप अपना खलीफा किसी को नामजद करें, तो बुखारी मुस्लिम के अल्फाज हैं, उन्होंने कहा कि अगर मैं खलीफा नामजद करता हूं तो मैं अबू बकर के तरीके पर चलता हूं, और अगर मैं नहीं करता तो मैं रसूलुल्लाह के तरीके पे चलता हूं। तो अब्दुल्ला बिन उमर को जब ये बात बताई गई तो उन्होंने कहा कि मुझे यकीन है कि मेरा बाप अब रसूलुल्लाह के तरीके पे चलेंगे, और वो
ये बार अपने ऊपर नहीं उठाएंगे। और वाकई उन्होंने 6 रुकनी कमेटी बनाई और उसमें से सैयदना उस्मान को चुना गया और बाद में सैयदना उस्मान के बाद अल्टीमेटली सैयदना अली जो है वो खलीफा राशिद बने। तो आप ये देखें, ये जो उनका एटीट्यूड था जोहद वाला, ये बहुत डोमिनेंट है। और मैं आखिर में उन भाइयों के लिए जो सैयदना उमर के ऊपर झूठा इल्जाम लगाते हैं कि फातिमा के वो कातिल है, नाउज़ बिल्लाह, वो एक झूठी रवायत अबान बिन अबी अय्याश ने जो घड़ी, तो उनके लिए अर्ज है कि खुद आप लोगों की किताबों में भी लिखा है कि सैयदा उम्मे कुलसूम जो सैयदना अली की बेटी थी वो सैयदना उमर के अक़द में थी और ये रिश्ता उन्होंने मांगा इसलिए था ताकि क़यामत वाले दिन अहलुल बैत के साथ मेरा रिश्ता जुड़ जाए। बड़ी मोहब्बत किया करते थे, प्रोटोकॉल दिया करते थे हसनैन करीमैन को, सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, और उन्होंने अपनी औलाद में कुछ भी ट्रांसफर नहीं किया, कोई लेगेसी इस तरह की नहीं छोड़ी। चटाई पे बैठते थे, इस सिस्टम के बेनिफिशियरी नहीं हुए।